मर गए लोग, बुरी हालत में हाहाकार मच गया। वो लोग नारे लगा रहे हैं कि उनके घर गृहस्थी सब बर्बाद हो गए हैं। अब सरकार का डिसीजन क्या है? अब जाके हेलीकॉप्टर से जाके वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। क्या सरकार के पास सूचना नहीं है कि सरकार के पास 1976 की कमेटी, मिश्रा कमेटी में ही बता दिया गया था कि ये बहुत डेंजरस है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मत कीजिए। लेकिन जब जितनी बड़ी खाईवाड़ी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी, जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े रोड बना रहे हैं। जबकि मिश्रा कमेटी में बोला था कि बड़े रोड मत बनाना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करना। सरकार मान नहीं रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएगी, सुरंग बनाएगी, बड़े बड़े रोड बनाएगी, टूटेंगे पहाड़, गिरेंगे नीचे तो जोशीमठ टूटेगा ही। जोशीमठ ही नहीं, हर जगह टूटेगी। हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आप केरल में जाइए, केरल में जाइए, आप केरल में जाइए ना, आप केरल में जाइए, मछुआरों की जमीन अडानी को दे दी है। पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया, वो किसान, वो जो मछुआरे बेचारे मछलियाँ पकड़ते थे समुद्र के किनारे, वो सारा एरिया उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए और पोर्ट बनाने के लिए और अलग अलग कॉमर्शियल यूज के लिए अडानी को दे दिया। उसके बाद वो मछुआरे लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। 3-4 महीने हो गए उनको करते करते, चिल्लाते हुए। कोई सुन नहीं रहा, किसी मीडिया में नहीं आ रहा, सोशल मीडिया के अंदर। अब मैं बजा के बात बोल रहा हूँ, कहीं आपको पता लगा? ये बात नहीं पता लगा, क्योंकि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है। मैं गंदे शब्द, भैया पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ गया, मैं पढ़ा लिखा हूँ अच्छे से। हाँ बिल्कुल, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ देश में क्या हो रहा है। हाँ ये सच है। अगर मैं सुनो, अगर ये आंकड़े अगर आपको झूठे लगते हैं तो गूगल कर लीजिए। आपको मैं मैगजीन दिखा देता हूँ, अखबार दिखाता हूँ, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 1976 की है या नहीं, आप खुद सर्च कर लीजिए ना। मैं कोई झूठ बोलता हूँ तो उसको आप तर्क संगत बताइए कि गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। हाँ बिल्कुल है, वो भी बांध बना रखा है, ऊपर पानी को रोक रखा है, फटेगा नहीं तो क्या होगा? वो सारा पानी गिरेगा तो सबको बहेगा ही, सारा का सारा। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप रिसर्च कीजिए ना, मेरे को झूठा ठहराइए। मैं तो भैया, मैं फैक्ट्स के बाद विरोध करते हैं। अरे मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। ये हो ही गलत रहा है पूरे देश के अंदर। जो नैरेटिव चल रहा है ना, ये डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, जो पीछे भ्रष्टाचार का नैरेटिव चल रहा है, जो पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार हुआ है, दबादब। और 40 करोड़ का आदमी अडानी 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, वो 10 लाख करोड़ का आदमी कैसे बन गया? सरकार को बताना चाहिए कैसे बना। पूरा देश बेच दिया इन्होंने, आपको पता भी नहीं है, पूरा देश बिक चुका है। हर चीज बेच दी उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बेच देंगे, अशोक होटल भी बेच देंगे, सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। जब इनके बस की नहीं है, हर चीज प्राइवेट करते हैं। इनसे पूछते हैं कि भैया प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भैया ये तो सिक हो गए, सिक कंपनी बन गई है, कमाई घाटा हो रहा है इसमें, इसलिए बेच दी। तो मुझे बताइए कि घाटे हुई हुई कंपनी अचानक इंडस्ट्रीज के बाद जाती है, प्रॉफिट में कैसे जाती है? इसका मतलब है भारत सरकार को चलाना नहीं आता है। जब चलाना नहीं आता है, ये बेकार निकम्मी सरकारें हैं, बेकार भ्रष्ट नेता हैं, तो रिजाइन करिए ना, आप रिजाइन करिए, दूसरे किसी को आने दीजिए, सरकार किसी को और को चलाने दीजिए। और ये बात मैं सभी नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। अभी देख रहे हैं उनको, ये बहुरूपिया हैं, ये सारे नेता बहुरूपिया है। कोई सरदार बन जाता है, कभी कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई चश्मा बढ़ा लेता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कभी ये जाके आपको दिवाली के दिन बेचारे सैनिकों को, बेचारे भोले भाले सैनिकों को रसगुल्ले खिलाते हैं। वो कहते हैं मेरे देश सैनिक गा रहे हैं, सैनिक बेचारे भोले भाले वो गा रहे हैं मेरे देश की धरती, और प्रधानमंत्री जी हीरो बन के चश्मा लगा, रेबन का चश्मा लगा के हीरो बन के ताली बजा रहे हैं। वो क्यों बजा रहे हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। अभी राहुल गांधी की भी छवि खराब कर रहा हूँ, रुक जाओ। राहुल गांधी ने क्या किया देख लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, गरीबों के साथ फोटो खींच लिए, लोगों को बेवकूफ बना दिया कि हम जनता के साथ हैं। ये 2012 में वही करप्ट पार्टी है जिसको हमने इंडिया करप्शन के थ्रू हटाया था। और अभी आज क्या करे राहुल गांधी ने, पता आपको? भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की यात्रा है। पूरा पैसा करप्ट, सारे के सारे करप्ट लीडर जो हैं कांग्रेस के पैसा लगा रहे हैं इसके पीछे। और अभी आज क्या किया इसने, राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा के रुद्राक्ष की माला डाल ली और बाबा बन गया, लाल कलर का चोला पहन लिया, ये भी बाबा बन गए। जिसको देखो, अरे जिस भी नेता को देखो साला चोरी करने में लगा हुआ है, जनता को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। अभी उसको देख लीजिए, उसको कुमार विश्वास को देख लीजिए, कल वो भगत सिंह बोल रहा था, अपने आप को बाबा बन गया और रामायण का पाठ कर रहा है बैठ गया। अबे भैया, रामायण का तेरे मुंह से गंदा लग रहा है और तेरे को 7 मिलियन लोग, 5 मिलियन लोगों ने देख लिया। सब भ्रष्टाचार है, सब पैसे के खरीदे हुए मिलियनर्स हैं। बोलिए। बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए आपको? ये तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब चोर हैं। हम बताएंगे क्या चाहिए हमें, क्या बताओ ना। अब क्या बताएं आपको पता नहीं, जनता को समझ में नहीं आएगा। जनता के सामने सही प्रश्न रखिए। मोदी जी नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, चोर कोई नेता नहीं चाहिए जनता के लिए। जितनी महंगाई हो रही है, बता दो आप। अरे एक ईमानदार नेता का नाम, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी
ईमानदार नेता का नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। क्या बिल्कुल सही बोला आपने, क्यों मैं कहता हूं है ही नहीं। आज की डेट पे आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आज की डेट पे कोई भी ईमानदार लीडर नहीं है। ये हमारे पत्रकार महोदय ने खुद ही बोल दिया कि एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो, जो देश की जनता के लिए काम करता हो। देश की जनता सिर्फ जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया करेगी। जय जवान जय किसान। ये दम, ये वक्त बताएगा कि दम है कि नहीं। हमने यहाँ पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया, दम था कि नहीं हम बताया। दामनी मूवमेंट किया, हमने कानून बनवाए। निर्भया मूवमेंट किया, हमने कानून बनवाए। हमने किसानों की हत्या, लड़कियों पे वैसे अरे वो तो आप जैसे लोग कर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे डाटा दिखाऊं कहाँ पे हो रहा है लड़कियों पे बलात्कार? आप लोगों की आवाज दूर तक पहुंचा रहे हैं, हम कर रहे हैं ये काम। औरतों के खिलाफ कानून कहाँ पे गड़बड़ हो रही है आपको दिखाऊं? टॉप पे कौन है? यूपी है। 56,000 केसेस अपराध के अंदर। मैं लिस्ट दिखाता हूं आपको, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट उन लोगों के अखबारों की लिस्ट है। मैं एक मोदी से किसी भी बंदे से मेरे को पर्सनल कोई भी नफरत नहीं है। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, उसके बाद बात करना। अरे रहने दीजिए, बेकार की बात करें। पर्सनल मेरे को क्या लेना देना? किसी भी बंदे से गुजरात से उठा के ले आए तुम भारत माता की जय बोल के। अरे छोड़िए, कैसे नहीं होगा मैं बताऊंगा कैसे नहीं होगा। ये देश का क्या विकास है? ये देखिए, ये अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध की लिस्ट देख लीजिए, कितनी बुरी हालत के अंदर देश। ये देख लीजिए, टॉप 10 के अंदर 4 बीजेपी की स्टेट है, कांग्रेस की स्टेट है, और बाकी जो आप बोलते हैं ममता जी का भी हाल देख लीजिए। टीएमसी कौन से नंबर पे आ रहा है? ये सब के सब सारे के सारे फ्रॉड है। वेस्ट बंगाल में 35,000 केसेस हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर है। और मैं आपको आंकड़ा बता दूं, आप गूगल कर लीजिए, मेरी बात मत मानिए, गूगल कर दिए। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। उसमें देखिए 32,000 रेप हर साल इंडिया में होते हैं। और उसको खुद ये बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं और पुलिस वाले भी बोलते हैं कि ये 10% भी केस नहीं है जो FIR लॉन्च होती है उसके अंदर। एक मिनट बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए अपनी। नहीं आप बात काटिए मत, पहले बात करने दीजिए। 32,000 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 3,20,000 रेप हर साल इंडिया में होते हैं। कितनी बुरी हालत है। किस लोगों के होते हैं? क्या अडानी अंबानी के होते हैं क्या वो रेप? नहीं, वो गरीब लोगों के होते हैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती। अभी ये केस अंजलि का उठ गया तो पता लग गया कि भई इसके साथ गलत हो गया, वरना सारे केसों को सेंसर कर दिया जाता है, बताया नहीं जाता। किसी अखबार के अंदर न्यूज़ नहीं आती है कि 3,20,000 रेप हर साल इंडिया के अंदर होते हैं। और ये क्राइम अगेंस्ट का डाटा देख लीजिए, यूपी का सबसे टॉप पे बीजेपी की वो सरकार है। 56,000 केस। सब पार्टियों को तो आप नाम लिख के लेकर आए, तो कौन सी पार्टी चाहिए आपको? यही तो पूछ। ये जनता डिसाइड करेगी कौन सी पार्टी चाहिए। जनता क्या डिसाइड? बिल्कुल, ये लोकतंत्र है। तो डिसाइड करके इनको तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए ना। जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अरे वक्त बताएगा, ये तो भगवान चाहेगा, जनता चाहेगी तो क्यों नहीं बन सकते? अगर जनता, अगर सुनिए, आप किसी भी एरे के नत्थु खेरे को उठा के कहीं से भी ले आओगे, गुजरात से ले आओगे या कहीं से कर्नाटक से उठा लाओगे, उसको बना दोगे तो क्या एक देशभक्त कार्यकर्ता समाज सेवा नहीं बन सकता? क्या गरीब आदमी नहीं बन सकता इस देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी शाही बनेंगे? ये मोदी शाही इंडस्ट्रीज बनेंगे? ये इंडस्ट्री, ये गुजरात के ठग हैं सारे के सारे। आप छोड़ दीजिए इनसे बिजनेस। सेवा करें, जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा हुआ। आज महंगाई देखो कहां जा रही है। आज की डेट पे मिडिल क्लास भी गरीबी रेखा से नीचे आ गया। आप खाना तक नहीं खा सकते, 3 वक्त का बात कर रहे हैं कि ये जनता की सेवा कर रहे हैं क्या? जनता, तेल महंगा हो गया, सुनिए, तेल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। कैसे हुई? जानते हो महंगाई कैसे बढ़ती है? ये लाला लोग स्टोर कर लेते हैं उस चीज को, 10 रुपए की चीज को स्टोर कर लेते हैं। जब मार्केट से सामान गायब हो जाता है, उसका 100 रुपए रेट हो जाता है, बेचने लग जाते हैं 90 रुपए प्रॉफिट पे। ये पूरी तरह लूटते हैं आपको। तेल गायब हो जाएगा इस हिंदुस्तान में। सरसों क्या उगती नहीं क्या? क्या किसान खेती नहीं करते क्या? खेती खूब करते हैं, दाल भी खूब उगती है। लेकिन ये गंदे मेरे मुंह से गाली निकलेगी नेताओं के लिए। ये बेड़ा गर्क कर दिया इनको, देश का सत्यानाश कर रखा है इनको, पूरी तरह हाहाकार मचा हुआ है देश में। गरीब आदमी से पूछिए, वो बेचारे चाय वाले गरीब लोग, इनसे पूछिए तो सही कि क्या हाल हुआ पड़ा है। कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे कहने से मत मानिए, आप इसका डाटा को रिसर्च कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ क्या तथ्य पे आधारित है या नहीं, आप रिसर्च करिए, गूगल करिए, आपके पास नेशनल डाटा आएगा, उसके बाद बात करना मेरे से। मैं नहीं कह रहा मेरे पे विश्वास कीजिए, आप तथ्य को तो विश्वास कीजिए, सच्चाई को तो विश्वास कीजिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। इसीलिए मेरे को सारे चैनल पे इन्होंने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसलिए चिढ़ते हैं ये लोग। ये डरते हैं कि इनका गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आंदोलन पूरे देश में हम शुरू है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर तरफ हाहाकार मचेगा और सिर्फ जय जयकार, जनता का जय जयकार होगा। ये जय है हमारी पार्टी का नाम, जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया। जय। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? ये चोरी करेंगे, चोरी करने दें इन लोगों को। जनता, हम सेवा कर रहे थे ना, क्या हमने इतने दिन आंदोलन करा, 1 रुपया भी लिया जनता से? नहीं लिया ना। क्या ईमानदार लोग नहीं आ सकते इस देश में? कभी भी चांस नहीं दोगे? अगर एक आदमी ने चोरी कर ली केजरीवाल ने, तो क्या दूसरे बंदे को नहीं आने दोगे? हमने कोई गलत काम करे तो हमें भी हटा देना, हम इस्तीफा पहले रख के ले जाएंगे, शपथ बाद में लेंगे, इस्तीफा पहले देंगे सरकार को।
और राष्ट्रपति के पास रखवाएंगे हम इस्तीफा कि जब भी अगर हमने अपने वादे पूरे नहीं करे, 1 महीने में आके राइट टू रिकॉल नहीं दिया जनता को, जनता का सशक्तिकरण नहीं किया, राइट टू रिजेक्ट नहीं दिया, क्रिमिनल कैंडिडेट को हटाने का अगर हमने सत्ता पावर नहीं दी जनता को, तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमें हटा सकते हो आप। हम फौरन जनता को पावर देंगे कि कमीने, ये गंदे और भ्रष्ट कमीने लीडर कभी भी दोबारा सत्ता में ना पाए। मैं ऐसा कर देंगे कि इनकी ये त्राही मच जाएगी, अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए मेरे को बैन करते हैं ये लोग। ये करप्शन के नाम पे 100 करोड़ से ऊपर करप्शन को, साले को मौत की सजा दो, फांसी पे लटकाओ, पूरे इंडिया के अंदर टेलीकास्ट करो उसका, और जितने भी नीचे जो हैं उसको आप उम्र कैद की सजा दो। इनको पता लगे सजा होगी तब ना, सजा ही नहीं देते इनको, ना इनकी कोई रिपोर्ट होती है ना सजा होती है, लूट रहे हैं दबा के। एक चोर आता है दूसरा आ जाता है, एक हटता है दूसरा आ जाता है। कभी कांग्रेस बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाता है आपको, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं वो मोदी राहुल गांधी आपके पास ऑप्शन ही नहीं दे रहा हो। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन है नहीं, लेकिन उन पे बैन लगा दो, एक्टिविस्ट को बोलने मत तो कहीं पे भी। ऑप्शन ही तो है, केजरीवाल ऑप्शन था, अब नहीं है, वो भी चोरी कर रहा है, गड़बड़ वो भी कर रहा है, सारा के सारा हटा दो उसको। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आप चारों तरफ देखिए। जैसे एक चलिए आप मेरे से जबरदस्ती पूछना तो कोई बात नहीं, हमने पार्टी बनाई, सरकार ने बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया? क्यों बोले? मैंने फेसबुक का एक पेज खोला, वही भी सरकार ने बैन लगा दिया। क्यों लगाया? मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला न्यू इंडिया टाइम्स के हिसाब से, न्यू इंडिया टीवी, वो 2013 में शुरू किया था, मोदी ने हमारा कॉपी करा बाद में 2014 में, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें 2013 में मोदी ने आपका बिल्कुल कॉपी किया। आप हमें चूतिया समझते क्या? हमने बहुत सारे आंदोलन करे यहाँ पे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया, आपको तो शायद रिपोर्ट पूरी डिटेल भी नहीं होगी। सरकार ने, इंडिया टुडे वालों ने देश के बड़े बड़े आंदोलन के नाम दिए, उसमें कन्हैया कुमार का 4 दिन का नाम दे दिया, 4 दिन उन्होंने शोर मचाया, उसका नाम दे दिया। और जो 6 महीने तक हमने आंदोलन किया, निर्भया मूवमेंट किया, हमने एसिड अटैक का कानून बनवाया, गर्ल ट्रैफिकिंग का कानून बनाया, इतने कानून बनवाए, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं है मेन मीडिया में। क्यों नहीं है? ये सारा सेंसर करते हैं, क्योंकि इनको पता है सबसे ज़्यादा खतरा जिस बंदे से होगा उसको बैन करो आप। एक कन्हैया कुमार से डर नहीं है उनको, कम्युनिस्ट लीडर से कोई डर नहीं है, कविता कृष्ण बोलते हैं बोलने दो, उनको पता है कि सत्ता में कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में उससे दिक्कत आएगी जो सच्चाई बोलेगा, जो डरेगा नहीं किसी से भी। मेरे को खरीदने की कोशिश करी, मुझे बीजेपी ने पोस्ट देने की कोशिश करी 2013 के अंदर, जब हमने आंदोलन मई में खत्म करा निर्भया मूवमेंट, तो सरकार ने मुझे बोला कि आप दिल्ली के कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दे रहे हैं, आपको बीजेपी यूथ मोर्चा की प्रेसिडेंट की वो पोस्ट दे रहे हैं आपको। राजनाथ सिंह से मेरे पास लोग आए, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मैं देश के खिलाफ। अगर किरण बेदी का जैसा हाल होगा, किरण बेदी भी चुप हो गई, अब हम भी नहीं बोलेंगे तो जनता के लिए बोलेगा कौन? 2019 तक हमने सोशल मीडिया के अंदर लगातार बात जारी रखी, लेकिन सोशल मीडिया में जब मैं बैन लगा दिया तो हमें रोड पे आना पड़ा, और हम आएंगे। अब ये आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर होगा, जनता सरकार रोक सकती है, इसमें दम है तो रोक के दिखा दे। ये सोचते हैं कि यहाँ पे 4 फीट देने से क्या जनता को आवाज़ को दबाया जा सकता है क्या? मुझे बताइए ना, उन्होंने क्या प्ली करी है उसमें, आप जानते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है कि ये 7 जंतर मंतर, यहाँ पे जितना सा एरिया, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं मुझे बताना? ये 7 जंतर मंतर में लोग रहते हैं, सारे अनऑथराइज लोग रहते हैं। सरदार पटेल उनका है, स्वतंत्रता सेनानी, उनके सरदार पटेल भवन है, ठीक है, आपको इसकी हिस्ट्री पता है सारी की सारी ना, पता कीजिए इसकी। ये सब के सब ज़्यादातर अनऑथराइज लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती है यहाँ पे नारे लगाने से। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन दिलवा दिया जज को फ़ोन करके कि भैया ऐसे बोल दो कि जनता डिस्टर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे 10 बजे से 4 बजे तक आप करेंगे, नारे लगाएंगे, उसके बाद घर चले जाइए। क्यों चले जाइए घर भाई? मुझे बताना, क्या 150 करोड़ लोगों की आवाज़ कुछ लोगों के लिए दबाई जा सकती है? अगर उनको दिक्कत हो रही है, सरकार को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर हमें राजपथ पर जगह दीजिए जहाँ पे पहले थी, बोट क्लब पर जगह दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर जगह दीजिए। आपका कौन सा कर्तव्य की बात कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं और जनता की आवाज़ को दबाए जा रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया में बोलने दे रहे हैं, ना यहाँ आप घुमाइए ना कैमरे, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सच्चाई पता लगेगी आपको। आप